ट्रेडिंग लॉस होने के बाद मेरा एक टाइम आया जब मुझे ऐसे लगा कि अब अगर कोई टेलीग्राम चैनल या कोई भी पर्सन मेरे से पैसे लेके मेरी हेल्प कर दे ताकि मेरा जो लॉस हो चुका है वो पैसा सारा मैं रिकवर कर लूँ, उसके बाद मुझे ऐसा था कि मेरी स्किल इतनी हो गई है कि उसके बाद तो मैं जो है प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बस मुझे इस खड्डे से निकाल दो जो मैंने इतना बड़ा लॉस कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये हर ट्रेडर के ट्रेडिंग करियर में ये टाइम आता है। अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़ा टाइम से तो आपको भी ऐसे शायद आपने कोई ट्रेडिंग जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो आपने ज्वाइन कर रखा होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं, उनमें से बहुत सारे पेड चैनल्स हैं कि किसी किसी के लिए आपको 13,000 से 20,000 रुपये भी देने पड़ते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक ट्रैप में फंसा था दोस्तों। लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास मैं आपको बताता हूँ आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, सायरेक्स ट्रेडिंग, उसके बाद पावर ऑफ स्टॉक्स, ABCD जो निफ्टी प्रेडिक्शन उनका टेलीग्राम चैनल, उसके अलावा एक न्यू हेल्प ट्रेडर करके एक फ्रॉड चैनल है वो चैनल भी था, और 3-4 और चैनल्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये सारे टेलीग्राम चैनल्स जो हैं इन सब के प्रीमियम चैनल्स में मैं हूँ। अब मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, पावर ऑफ स्टॉक्स का कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, उसमें मैं नहीं, वो मेरे पास उनका जो टेलीग्राम चैनल जनरल है उसमें मैं हूँ, और वो कोई ट्रेड देते नहीं है, बहुत रेयरली साल में 2-3 बार ट्रेड उन्होंने दे दिए तो दे दिए, ऐसे उनका होता है। और इसके अलावा जो निफ्टी प्रेडिक्शन का चैनल है वो भी कोई पेड चैनल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे चैनल्स, कुछ जो प्रीमियम चैनल्स हैं जिनको देखकर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन सबको वन बाय वन मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की। दोस्तों आर्ट ऑफ ट्रेडिंग जो घनश्याम सर हैं उनका साइकोलॉजिकल लेवल मुझे जो लगता है वो सबसे पीक पर है। कैसे, मतलब उनका साइकोलॉजिकल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल है, और इतनी कैपिटल के साथ वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर वो करने से डरता है या नहीं कर पाता। और ज़्यादातर जो हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं, जो लॉस खाए हुए ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो सारे पैसे डुबाते हैं ऑप्शन बाइंग में, और वो बंदा उस ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी का वो खुद कहते हैं गॉड ऑफ बैंक निफ्टी, एंड इट इज़ ट्रू कि वो हैं। बट उनके प्रीमियम चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, या उनके लिंक से आप चैनल बनाकर वो अपना जो होता है डीमैट अकाउंट खुलवा कर उसमें आप अगर मेंबर बन भी जाते हो, उसके बाद भी उनके जो ट्रेड्स हैं ना दोस्तों, उनमें कई बार 60 to 80 रुपीज़ का जो होता है स्टॉप लॉस होता है, और वो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से वो जो है वो ट्रेड देते हैं। तो 1-2 दिन तो शायद आप उससे प्रॉफिट कर लें, बट आपका साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि जिस तरह से आप कब इस चैनल पे रिलाई करते हो, जब आप में लॉस कर लिया होता है, जब आप में डिसिप्लिन की कमी होती है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो आपको ऐसे कोई चैनल्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चैनल्स पर रिलाई कर रहे हो टेलीग्राम चैनल्स, इसका मतलब आप लॉस खाए हुए हैं, जब नए ट्रेडर्स हैं, तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल अब घनश्याम सर के बराबर तो हो नहीं सकता। वही प्रॉब्लम मेरे साथ है। एक आधा दिन तो चलो मैंने प्रॉफिट कर लिया, बट उसके बाद इनडिसिप्लिन होने की वजह से और मेरी साइकोलॉजी लेवल क्योंकि ब्रोक था ऑलरेडी, तो मैं कैसे उनके बराबरी कर सकता था। तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ कोई उनसे। ऐसे ही मैं बोलूँ कि उनसे मुझे कोई लॉस हो गया, क्योंकि वो बंदा कोई प्रीमियम चैनल के पैसे आपसे डायरेक्टली कोई पैसे नहीं लेते वो, और ना ही ऐसे ही बार बार कोई वो निफ्टी में, सिर्फ बैंक निफ्टी में और इक्विटी में भी ट्रेड्स देते हैं, और जेन्युइन ट्रेड्स होते हैं विद स्टॉप लॉस। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था दोस्तों, वो हुआ था एक न्यू ट्रेडर हेल्प करके, एक आपने भी टेलीग्राम पे देखा होगा, 1 लाख लोग उसमें जो है मेंबर्स हैं। उसके अलावा उसका यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, और हर तरह वो इस तरह बता रहे होते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल कर दूंगा, आप मेरा चैनल वो करिए। और वो बंदा इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, जहाँ आप लगा लें कि सिर्फ पैसे वो मुझे लगता है यहीं से कमा रहा है। उस बंदे ने ऐसे ट्रेड देने, मेरे को उसने एक ट्रेड दिया, जैसे आप समझिए कि कोटक का शायद 400 का लॉट साइज होता है, उसने कहा कि 20 पे बाई करो, विद इन सेकेंड्स वो 20.5 हुआ। तो उसने फायर करके अपने टेलीग्राम चैनल पे फायर, और ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कितने पैसे बन गए, सिर्फ 0.5 ट्रेड जो है वो उसके फेवर में चला। उसके बाद 21 तक गया। लिक्विडिटी, अगर आप थोड़े पुराने ट्रेडर हैं आपको पता होगा लिक्विडिटी क्या होता है, कि क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो है वो उस टाइम पे जो ट्रेड होती है, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी शेयर में तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसमें लिक्विडिटी थी नहीं, और उसके बाद वो ट्रेड जब नीचे को गिरने लगा तो मैंने उसे बेचने की कोशिश की, और उसमें लिक्विडिटी ना होने की वजह से वो बिक ही नहीं रहा था। तो उसने उसकी कोई बात नहीं की, सिर्फ 0.5 ऊपर जाकर उसके बाद लॉस होने लगा। उसने कुछ नहीं बोला कि स्टॉप लॉस है या कुछ नहीं। मैंने इस प्रीमियम चैनल को, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने के 9,000 रुपीज़ दिए थे दोस्तों। विद इन 2 मंथ्स भी नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उससे 1,70,000 रुपये लॉस हुआ था,
क्योंकि वो बंदे को मैंने मैसेजेस भी किया था, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये मैसेजेस किए, उसे ये बोला कि चलो मुझे आप पे बिलीव है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था। और ये लास्ट ईयर की बात है, टाइम भी आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे। और इसमें मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो बंदा मुझे बोलने लगा, फिर मेरी उससे जब वो मैंने उसे 15 दिन फॉलो करके देखा तो वो बंदा बिल्कुल ही फ्रॉड था, बिल्कुल ही फ्रॉड था। सिर्फ इसी तरह से पैसे कमा रहा, दिन की 10 से 15 कॉल्स दे रहा बंदा। कोई भी ट्रेडर अगर अच्छा ट्रेडर है, वो जैसे अगर घनश्याम सर भी देते हैं, वो 2 या 1 3 ऐसे ट्रेड्स देते हैं दिन में। ये बंदा 10 से 15 कॉल्स दे रहा है और उसके बाद फायर बस आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और लाखों लोग इसमें इसके ट्रैप के शिकार हैं। तो उसके बाद मैंने लीगल, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, मुझे इस बंदे से खुंदक, इसके अलावा भी मैंने प्रीमियम चैनल्स को फॉलो किया और उनसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट मुझे कोई खुंदक नहीं थी उनसे। पैसे भी मैंने पे किए, पर कोई बात नहीं, वो लोग डिसिप्लिन थे। मुझे ये लगा कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब है, मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, तो मैं किसी और में कमी को देखूँ। बट ये बंदा मुझे फ्रॉड लगा सबसे बड़ा। मैंने इसके अगेंस्ट सेबी में कंप्लेंट करी, इसके अगेंस्ट साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, और मैं रेडी था हर बड़ी अथॉरिटी को, कंप्लेंट्स मैंने तैयार करके रख ली थी, इनको मैंने कंप्लेंट्स करी। और ये इसे पुलिस ने बुलाया, इसे मेरे सारे पैसे देने पड़े, और इसने माना भी कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। सारा कुछ हुआ, मैंने अपने पैसे लिए, और उसके बाद, और पैसे भी ये नहीं कि मेरे सिर्फ 9000, मेरे सारा जो लॉस हुआ था वो सारा इसे पे करना पड़ा। उसके अलावा पुलिस को भी इसको जो भी था वो इसको करना पड़ा। उसके बाद ये मैटर क्लोज हुआ। इवन सेबी को जो कंप्लेंट की थी वो भी मुझे विड्रॉ करनी पड़ी थी। अब क्यों होता है ऐसे? कोई भी जो टेलीग्राम चैनल वाला है दोस्तों, ये जो पेड चैनल्स चला रखे हैं, इवन मैंने कुछ अभी और भी देखे हैं, IITN ट्रेडर्स लगाओ, जो उनको मैंने आजमाया नहीं है, बट मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो उनकी बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे पैसे ले लिए और उसके बाद उनके साथ भी सेम ही चीज़ हुई जो मेरे साथ हुई थी। तो इनके खिलाफ अगर आप भी इनके ट्रैप के शिकार हो चुके हैं, आप डेफिनेटली एक्शंस ले चुके हैं, ले सकते हो। बहुत बड़े ट्विटर पे अब सुंदर, अब उनका मुझे रियल पूरा नाम नहीं पता, सुंदर करके एक ट्रेडर हैं यूट्यूब पे, 1 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उनका भी कितना बड़ा फ्रॉड निकला, उनको 7 से 8 करोड़ सेबी ने उन पे फाइन लगाया। सेबी का सिंपल रूल्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई भी कॉल्स नहीं दे सकता। इवन जो रजिस्टर्ड एनालिटिक्स हैं उनके पास भी ये पावर नहीं है, जिनके पास लाइसेंस है वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किसी को कॉल नहीं दे सकते। अगर आपको कोई कॉल देता है, पहले तो आप प्रीमियम चैनल्स में ना जाइए, पर आपके साथ भी अगर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ न्यू हेल्प ट्रेडर ने किया था, आप भी डेफिनेटली एक्शन ले सकते हो। आप भी जो लीगल सिस्टम है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये आपके पास एक सोल्यूशन रहता है। इसके अलावा मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताता हूँ दोस्तों। एक, मैंने चैनल सब्सक्राइब किया था, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है उसका तो ठीक है, ऑल्दो मुझे टेलीग्राम चैनल से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और मेरा ये भी एक आपको सजेशन रहेगी कि मेरा जितना लॉस हुआ है, मेरी कैपेबिलिटी से, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मुझे। उसके बाद भी मैं अपने आप को कैसे होल्ड कर रहा हूँ, ये मैं वीडियोस बना के इसमें डालता रहता हूँ, कैसे किस तरह से मेरा जो अभी फेज चल रहा है, नो ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा। हर वो आदत जो मैंने ट्रेडिंग की वजह से अपनी बिगाड़ी थी, हर वो टाइम जो मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए था, अपनी बेबी को देना चाहिए था, जो मैंने ट्रेडिंग की वजह से सेक्रीफाइस किया था, वो सारा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने किया। अब उस सारी चीज़ को, जो मेरी मेंटल कैपेसिटी ख़राब हुई है, उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल एक मैं और आपको बताता हूँ, सायरेक्स करके एक टेलीग्राम चैनल था, वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन ट्रेड्स देता है। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है, बट वो दिन में एक या कोई ट्रेड नहीं, या मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ही देता है। और डिसिप्लिन ट्रेड्स होते हैं, बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करता है वो बंदा, बट वो जेन्युइन है। उसको भी मैंने पे किया था, बट उसको मैंने कभी कोई मैसेज नहीं किया गलत, कभी मैंने उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं की। ऑल्दो मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बट लॉस भी नहीं हुआ। एक आधी बार चलो लॉस हो गया होगा, एक बार मेरा अकाउंट भी वाइप आउट हो गया था, क्योंकि सिर्फ उस टाइम मैं 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा था, मुझे 6 या 7,000 का लॉस हो गया था उसके ट्रेड में। बट मैंने फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक थी। उसका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। एक्चुअली समटाइम्स उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो टारगेट से कम होते हैं, तो आपको उसके ट्रेडिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो टाइम है, ये जो आता है, हर ट्रेडर ये चीज़ फेस करता है। मुझे तो ऐसे लगता है जब आप ट्रेडिंग करते हो तो हर तरह का टाइम आता है, इक्विटी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कर लो, ये कर लो, हर तरह से ट्रेडर हाथ पैर मारने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह प्रॉफिटेबल हो जाऊं, किसी तरह जो हार्ड अर्न मनी मैंने लूज़ किया वो मैं दोबारा से रिसीव कर लूँ, दोबारा से वो सारा रिकवर कर लूँ लॉस जो मेरा हो चुका है। बट ऐसा नहीं है। अब मैंने फर्स्ट टाइम
आफ्टर 2 years 10 months मैंने ब्रेक लिया है, जिसमें कि मुझे लगता है अभी मुझे 50 या 60 डेज होने वाले होंगे, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं मार्केट से दूर हूँ, मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ। नहीं तो मेरा ऐसी हालत होती थी दोस्तों कि मैं एक दिन भी वेट नहीं कर पाता था। अगर मुझे आज बड़ा प्रॉफिट हुआ, मैं कल का ईगरली वेट करता था कि इसी तरह कल आज सारा लॉस रिकवर कर लूँगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ, लॉस बड़ा ही होता गया। और ये जो टाइम मेरा जो चल रहा है, जिसमें मैं अपनी मेंटल कैपिटल, जो मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो रखी है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो रखे हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो किसी टेलीग्राम चैनल की ना हेल्प लेके आप जा तो किसी की गाइडेंस लें। कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल जेन्युइन आपको जो सही लगता हो, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स अच्छा है, मुझे उनका कोर्स का बात पता नहीं है कि कितना महंगा कितना नहीं, या फिर यूट्यूब से कुछ सीखने की कोशिश करें, बट ट्रेडिंग ना करें। ब्रेक लें। ब्रेक जब लोगे ना, आपका माइंड ही आपको सोल्यूशन देगा। और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, सब कुछ आपका माइंड ही आपको बताएगा। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था टेलीग्राम चैनल्स के साथ। किसी टेलीग्राम चैनल की हेल्प लेके आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और आप अगर हेल्प ढूंढ रहे हो टेलीग्राम चैनल्स की, इसका मतलब आप लॉस खाए हुए ट्रेडर हो, या नए ट्रेडर हो, जब बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। सक्सेसफुल ट्रेडर जब आप हो जाओगे तो आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आज कुछ मैंने यूट्यूबर्स की स्टोरीज जो स्टॉक पे देखी है, उनको टेलीग्राम चैनल से लाखों का प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद सारा पैसा जो है मार्केट लेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर उन्हीं टेलीग्राम चैनल्स वालों ने बाद में उनसे कमीशन लेने के बाद उनका लॉस करवा दिया, या रैंडम कॉल्स दे दी जिसमें उनका लॉस हो गया। तो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। टेलीग्राम चैनल वाला जो सिस्टम है, आप मेरी स्क्रीन देख लें, सभी मैंने म्यूट कर रखे हैं। कुछ चैनल्स मैंने अभी डिलीट कर ही दूंगा, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ ABCD करके जो निफ्टी प्रेडिक्शन मोहित सर का एक चैनल है, उसको मैंने रखा हुआ, और उसमें रैंडम मुझे लगता है 1 वीक में एक मैसेज आ जाता है, या समटाइम्स एक मंथ में एक मैसेज आ जाता है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैंने अनम्यूट करके रखा हुआ है, बाकी सारे म्यूट कर रखे हैं। किसी से कोई मैं कॉल नहीं देखता किसी की, और अब तो मन भी नहीं करता देखने का, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ मेंटली कि आपको ऐसी किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, और तभी पेशेंस आपके अंदर आएगा। मेडिटेशन, इसके अलावा मैं दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 5 से 6 तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपना मेंटल पीस जो है वो मेंटेन रख सकते हो ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज जितना मुझे लॉस हुआ है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, तो मेरा तो दोबारा से ट्रैक पे आना ही मुझे नामुमकिन सा लग रहा था, तो वो मैंने किया। मेरा वीडियोस बनाने का भी वही मकसद है। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, इवन ब्रेक इवन पे भी अभी नहीं आया, बट मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आपकी शायद किसी एक बंदे की हेल्प कर दे। किस तरह हेल्प कर सकता है कि उसे पता लगे भाई हर बंदा जब ट्रेडिंग करता है वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। स्पेशली इसे कहा जाता है प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन डिफरेंट। मैं एक प्रोफेशन में हूँ जहाँ मुझे शायद 6 से 7 साल लग गए अच्छा अमाउंट कमाने के लिए, बट यहाँ पे मैं भी अपने आप को ऐसे सोचने लगा था कि नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो कर लूँगा। जो 89 या 90% जो फेलियर रेट है वो मेरे लिए नहीं है, मैं तो 10% में आ जाऊँगा। हर बंदा यही सोचता है। तो ऐसा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं कि आप हार मानो, बट अगर आप कुछ भी रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम रिस्क लेकर ट्रेडिंग करना भाई। अपनी फैमिली के हक का पैसा इसमें मत डुबाना, नहीं तो दोबारा से मुझे नहीं लगता कि आप ट्रैक पे आ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आगे वीडियोस मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताएं। किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आपका जो माइक वगैरह आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो मैंने वो थोड़ा कोशिश की है कि थोड़ी क्लियर आए आवाज़, और मुझे भी थोड़ा मजा आए वीडियोस बनाने में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, गंदा लगता है, अच्छा लगता है, जो लगता है ज़रूर बताएं भाई। और इसके आगे क्योंकि अच्छा कंटेंट आने वाला है, धीरे धीरे मैं सारा जो है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। देख लेना आप, एक दिन बड़े ट्रेडर्स में भी नाम आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। बट वो जो टाइम है ना, ट्रेडिंग में क्या है, आप किस तरह से मेहनत कर सकते हो। या तो आप ट्रेडिंग कैपिटल आपकी इकट्ठे कर सकते हो, वो मैं कर रहा हूँ, या फिर आप अपने अंदर जो नेचर है, अपने अंदर डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिसिप्लिन आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप मेरे जैसे इनडिसिप्लिन्ड पर्सन हो जिसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो ट्रेडिंग में भी आपको पैसा इजीली मिलेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आगे को और वीडियोस के लिए अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना हो, आपके पास इतना टाइम हो तो ज़रूर करें। थैंक यू।